तुला राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार आने वाला सप्ताह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण, भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहने वाला है। पूरे सप्ताह भाग्यवा पर सूर्य, गुरु और बुध का संचार, लाभ पर मंगल और केतु का संचार, तो शत्रु स्थान पर कर्मफलदाता शनिदेव का संचार इस सप्ताह के साथ साथ आने वाले समय को भी बेहतरीन बना रहा है। भाग्य में वृद्धि के साथ आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को भी बल मिलेगा। आप भी भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे, मेहनत और प्रयासों में कोई कमी नहीं करेंगे। भाग्य तो आपके पीछे पीछे भागा चलाएगा। हर एक ग्रह किसी न किसी रूप से आपके सहयोग में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में आने वाले इस सप्ताह 16 जून से लेकर 22 जून, मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास करता हूं। समय वेस्ट ना करते हुए जीवन के हर एक क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। इसमें कोई शक नहीं है, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए राशि स्वामी शुक्र और गुरुदेव का सहयोग मिल रहा है। दोनों शुभ ग्रहों की आपकी राशि पर दृष्टि स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के साथ साथ आपके सौंदर्य और व्यक्तित्व में भी निखार पैदा करेगी। लेकिन सप्ताह के शुरुआती कुछ दिनों में चंद्रमा के सहयोग में कमी रहेगी। 16 से 18 जून तक चंद्रमा पंचम भाव पर राहु के साथ संचार करेगा। बुद्धि स्थान पर चंद्रमा का राहु के साथ युति योग शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए सप्ताह के शुरुआती कुछ दिन स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। सात्विक भोजन ग्रहण करने के साथ साथ सोच को भी सकारात्मक बनाए रखें। राहु आपकी बुद्धि और मन को भ्रमित करने का कार्य करेगा, इसलिए राहु के माया जाल से बचें। शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ और मजबूत बने रहें। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, स्वास्थ्य के संबंध में परिस्थितियां अनुकूल बनती चली जाएंगी। सप्ताह के वीकेंड में आप शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूती और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। वीकेंड में स्वास्थ्य आपको उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाए रखेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के पंचम भाव पर बौद्धिक राशि कुंभ पड़ती है। यह कुंभ राशि का चमत्कार है कि तुला राशि वाले शिक्षा के क्षेत्र में नए नए आयाम स्थापित करते हैं। आपका बुद्धि बल, तर्क शक्ति और ज्ञान दूसरी राशि वालों से कहीं अधिक बेहतर होता है। आजकल पंचम भाव का स्वामी शनि छठे भाव पर संचार कर रहा है। छठे भाव पर शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन पंचम भाव पर राहु का संचार विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कमी करने का कार्य कर सकता है। शरारती राहु के प्रभाव से विद्यार्थी शिक्षा के अलावा शरारतों और व्यर्थ के कार्यों में भी बुद्धि का उपयोग करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि पंचम भाव और राहु पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो काफी हद तक अशुभ फलों को दूर कर शुभता प्रदान करेगी। राहु अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाएगा, लेकिन सप्ताह के शुरुआती 2 दिन मंडे और ट्यूसडे राहु के साथ चंद्रमा का युति योग आपकी बुद्धि और मन को भ्रमित करने का कार्य करेगा। इसलिए पूरे सप्ताह की तुलना में मंडे और ट्यूसडे शिक्षा के प्रति रुचि और एकाग्रता में कोई कमी ना करे तो पूरा सप्ताह बेहतरीन बना रहेगा। मंडे और ट्यूसडे पंचम भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग प्रेमियों के लिए भी कुछ नकारात्मक रहेगा। प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। सप्ताह की शुरुआत में प्रेम प्यार भाव पर राहु बुद्धि और मन दोनों पर हावी रहेगा। इसलिए सप्ताह के शुरुआती 2 दिन प्रेमी अधिक सावधानी बरते। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर
छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचे। प्रेमी जन के प्रति विश्वास बनाए रखे। बाकी सप्ताह प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंदमय बना रहेगा। खासकर सप्ताह का वीकेंड प्रेमियों को मौज करा देगा, बेहतरीन रहेगा। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के लिए भी सप्ताह का वीकेंड सुखमय बना रहेगा। वीकेंड में दंपत्य पर चंद्रमा और शुक्र का युति योग पति पत्नी में प्रेम, प्यार और आकर्षण का भाव पैदा कर दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा, बिस्तर सुख का आनंद प्रदान करेगा। वैसे भी पूरे सप्ताह दंपत्य भाव का स्वामी मंगल भी लाभ पर संचार करेगा। मंगल की स्थिति भी लाभप्रद बनी हुई है, जीवन साथी के माध्यम से लाभ के योग बनाएगी। कार्य व्यापार में भी जीवन साथी का सहयोग और मार्गदर्शन लाभप्रद रहेगा। प्रेमियों का प्रेम जीवन हो या शादीशुदा दोस्तों का दाम्पत्य जीवन, वीकेंड आनंदमय रहेगा। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा अन्य किसी ग्रह की चाल में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अकेला चंद्रमा अपना काम जारी रखेगा। छोटी अवधि के राशिफल में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, इसलिए प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, चंद्रमा की बात किए बगैर सब अधूरा है। चंद्रमा की एक राशि पर संचार अवधि 2.5 दिन है। सब ग्रहों में से तेज गति से चलने वाला ग्रह चंद्रमा मन का कारक है। ब्रह्मांड में जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, मन में भी विचार बदलते रहते हैं। चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। जिस दिन चंद्रमा का सुख एवं सहयोग मिल जाए वह दिन प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत हो जाता है। मन उत्साहित एवं प्रफुल्लित बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। बात करें जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र भाग्य की, तो इस सप्ताह भाग्य का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पूरे सप्ताह भाग्य पर ब्रह्मांड के महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य, गुरु और बुध का संचार भाग्य को मजबूती प्रदान करेगा। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव का स्वामी भी बुध है। भाग्य भाव के स्वामी का अपने भाव पर संचार भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कदम कदम पर भाग्य आपके साथ चलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आपकी राशि के लिए धन भाव का स्वामी साहसी, पराक्रमी और मेहनती मंगल है। पूरे सप्ताह मंगल का लाभ भाव पर संचार आपके साहस, मेहनत, पराक्रम और प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने देगा। धन में वृद्धि करने के लिए की गई मेहनत को रंग लगेंगे। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। मंगल आपका मंगल करने के लिए तैयार है। आपकी मेहनत और प्रयासों से आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। भाग्य के साथ जब मेहनत का भी पूरा फल मिलेगा तब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। उधर पूरे सप्ताह कर्मफलदाता शनिदेव का 6ठे भाव पर संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करने के लिए सज्ज है। 6ठे भाव से रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार किया जाता है, इसलिए जब शनि इस भाव पर संचार करता है तब शनि के न्याय की छड़ी रोग, ऋण और शत्रुओं पर प्रलय बनकर बरसती है। व्यापार की प्रतिस्पर्धा में विजयी रहेंगे। शत्रुओं पर आपका नियंत्रण बना रहेगा। बात करें संतान क्षेत्र की, तो संतान का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। मंडे और ट्यूसडे संतान भाव पर राहु और चंद्रमा का युति योग संतान से संबंधित चिंता परेशानी का कारण बन सकता है। संतान को लेकर मन में व्याकुलता का भाव देखने को मिल सकता है। बाकी सप्ताह संतान के संबंध में अनुकूल बना रहेगा। मंडे और ट्यूसडे संतान को लेकर नकारात्मक सोच और व्यर्थ की चिंता परेशानी से दूरी बनाकर रखें। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के लिए कर्म भाव का स्वामी 2.25 दिन एक राशि पर संचार करने वाला ग्रह चंद्रमा है। जैसे जैसे चंद्रमा की चाल बदलती है, आपके करियर में भी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति बनी रहती है। मंडे को चंद्रमा पंचम भाव से सफर शुरू करेगा। पंचम भाव पर चंद्रमा का राहु के साथ युति योग कार्यस्थल पर शत्रुओं के द्वारा चिंता और परेशानी का कारण बन सकता है। मंडे और ट्यूसडे कार्यस्थल पर चिढ़ने और विरोधाभास रखने वालों से दूरी बनाकर रखें।
वह षड्यंत्र रच मान सम्मान में कमी करने और टांग खींचने के पूरी ओर प्रयत्न करेंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्य जब तक पूर्ण ना हो जाएं, किसी के आगे खुलासा ना करें, उन्हें गुप्त रहने दें। नहीं तो बुद्धि स्थान पर चंद्रमा का राहु के साथ युति योग करियर को लेकर किसी न किसी रूप से चिंता परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। 18 जून की शाम के 6:34 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर छठे भाव में प्रवेश कर जाएगा। छठे भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। शत्रुनाशक का कार्य करता है। छठे भाव पर शनि पहले से शत्रुओं पर लगाम लगाए हुए है। अब शनि के साथ चंद्रमा का भी शत्रु स्थान पर संचार शत्रुनाशक का कार्य करेगा, लेकिन चंद्रमा पर शनि के प्रभाव से मन में असंतुष्टि जैसे भाव देखने को मिल सकते हैं। पूरी तरह से संतुष्ट दिखाई नहीं देंगे, फिर भी चंद्रमा बेहतर कार्य करेगा। शत्रु स्थान पर संचार से शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपका पक्ष हावी रहेगा। कार्य व्यापार में विस्तार के लिए किसी भी प्रकार के ऋण की आवश्यकता तो प्रयास करने से सरलता से उपलब्ध हो जाएगा। वीकेंड में चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। 20 जून की रात के 9:44 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर एक भाव आगे सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब 3 शुभ ग्रहों चंद्रमा, गुरु और शुक्र की आपकी राशि पर दृष्टि पड़ेगी, जो मन को उत्साहित एवं प्रफुल्लित बनाएगी, मन में प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। चंद्रमा का व्यापार भाव पर शुभ गोचर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। वीकेंड में व्यापारी दोस्तों को अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। छोटे व्यापारी हो या बड़े व्यापारी, दोनों प्रसन्न दिखाई देंगे। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। चंद्रमा का शुभ गोचर वीकेंड को आनंदमय और सुखमय बना देगा। प्रसन्नता पूर्वक वीकेंड व्यतीत करेंगे। आने वाले समय में आपका बेड़ा पार लगाने और गेम चेंजर का कार्य करने वाले ग्रह गुरु और शनि देव रहेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरु और शनि की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।